श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए भगवान राम का जो राज्य है राम राज्य, उसकी स्थापना किस प्रकार से होती है। राम राज्य का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति दोष मुक्त, दुख मुक्त, प्रसन्नता, आनंद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ जाए। कल विश्वामित्र जी के प्रसंग पर चर्चा चल रही थी कि विश्वामित्र जी किस प्रकार से रावण का के विरुद्ध जो युद्ध है उसके प्रणेता है। भगवान राम का जो पहला युद्ध है वो सेवा गुरु दक्षिणा है, यज्ञ है। संसार में जितने युद्ध होते हैं उसमें घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया। भगवान राम का जो युद्ध है उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, घात प्रतिघात नहीं है। किसी को, किसी देश काल व्यक्ति को शत्रु समझ करके युद्ध नहीं है। किसी पर विजय पाने की आकांक्षा नहीं है। किसी को छोटा करने और बनाने की आकांक्षा नहीं। ये जो इतना दिव्य युद्ध है इसके एक सूत्र पर आज विचार करेंगे। विश्वामित्र जी के जीवन की जो प्रारंभिक स्थिति है, उनके जीवन में राजा है तो रजोगुण है। वशिष्ठ जी से जब स्पर्धा की भावना हुई और वशिष्ठ जी को सतोगुण के क्षेत्र में वो पराजित करना चाहते हैं तो उनके जीवन में सत्व आया, लेकिन सत्व में अभी रज का मिश्रण है। जब अयोध्या गए विश्वामित्र जी तो उन्होंने दशरथ जी से जो मांग रखी है वो कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब शनाथा। अनुज के समेत आप मुझे रघुनाथ को दीजिए। तो लक्ष्मण जी की क्या भूमिका है इस युद्ध में, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अनुज तो दो और भी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी, जब अनुज, केवल अनुज शब्द कहा जाएगा तो लक्ष्मण जी का नाम आता है। विश्वामित्र जी में और लक्ष्मण जी में एक अंतर है। विश्वामित्र जी जो तपस्या करते हैं, जीवन में जो ऊंचाई प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने भोग छोड़ दिए, वैभव छोड़ दिया, राजा नहीं रहे, लेकिन अभी सत्व में रजोगुण का मिश्रण है। लक्ष्मण जी भी रजोगुण के प्रतीक हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का जो रजोगुण है वो सत्व से भी ऊपर है। कैसे? एक तो तमोगुण की स्थिति है कि हमें जीवन में सुख चाहिए, आलसी हैं, प्रमादी हैं, संघर्ष नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, गलत मार्गों से सुख इकट्ठा करेंगे, चोरी करेंगे। ये तमोगुण की स्थिति है। फिर हम अपने पुरुषार्थ से सुख इकट्ठा करेंगे, ये रजोगुण की स्थिति है। सतोगुण की स्थिति है कि जो हमने पुरुषार्थ से कमाया है उसे हम दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आनंद के लिए दे देंगे, बांट देंगे।
विश्वामित्र जी ने सुख छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी, लेकिन यश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है कि लक्ष्मण जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ देगा पर अपने यश का परित्याग नहीं करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। मान बड़ाई ईर्ष्या आदि की वृत्तियों को छोड़ देना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी अपनी बड़ाई छोड़ देते हैं, यश छोड़ देते हैं। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। जो महापुरुष हैं वो अपयश नहीं लेते। क्यों? कि अपयश उनके लिए करोड़ों मरने के बराबर है। और लक्ष्मण जी जो हैं कलंक का वर्ण करते हैं, यश को छोड़ देते हैं। देखिए, रजोगुण जब अपने उत्थान के लिए होता है, अपने नाम के लिए, अपने उत्थान के लिए होता है, वो रजोगुण की दूसरी स्थिति है। और जब रजोगुण दूसरे के यश के उत्थान के लिए लग जाए, संसार के कल्याण के लिए लग जाए, तो वो रजोगुण सत्वगुण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। वस्तुतः ये त्रिगुण से ऊपर की स्थिति है। लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषता क्या है कि रजोगुण तो कठोरता का प्रतीक होते हैं, और संसार में जब तक कोमलता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं तब तक कठोरता की आवश्यकता रहेगी। जब तक रावण की विचारधारा जिंदा है, कठोर उसको समाप्त करने के लिए कठोरता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कौन है? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयौजस। तो वो कीर्ति की जो पताका है उसके डंडे हैं। जो पताका है वो कोमल होती है और जो डंडा होता है वो कठोर होता है। लेकिन नमन सबको ही पताका को करता है, डंडे को कोई नमन नहीं करता। पर यदि डंडा की कठोरता न हो तो पताका की कोमलता दिखाई न देगी। तो लक्ष्मण जी के चरित्र में जो कठोरता है वो भगवान राम के यश को ऊपर उठाने के लिए और संसार के कल्याण। हमारे यहां जो लोक की परिभाषा है उसमें भरत जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये तीनों लोग लोक की अलग अलग परिभाषाएं करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सारा संसार प्रभु में है, उनकी सेवा करना संसार की सेवा करना। भरत जी कहते हैं, भरत जी की मान्यता यह है, भरत जी का जीवन दर्शन यह है कि सारे संसार में हमारे प्रभु हैं, सारे संसार की सेवा हमारे प्रभु की सेवा। हनुमान जी का भी जीवन दर्शन है कि सो अनन्य सजा के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है और मैं उसका दास हूं। तो लक्ष्मण जी की जो कठोरता है, यद्यपि उनके चरित्र के बारे में अधिकांश लोगों को यह भ्रम है कि उनका चरित्र कठोर है, क्रोधी है, जबकि उनका चरित्र कोमल है और वो रामायण के सबसे शीतल पात्र हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। उनकी जो कठोरता है वो नकली है, उनका क्रोध जो है वो नकली है,
आप देखिए, परशुराम जी से वार्तालाप हो रहा है, तो बार बार जब लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रसंग आता है तो लखन कहा हंसी हमरे जाना। जब कोई हंस करके कहेगा तो क्रोधित नहीं होगा। बार बार परशुराम जी कुछ कहते हैं, लक्ष्मण जी हंस करके जवाब। ये क्रोध स्वीकार किया गया है लोक कल्याण के लिए, कठोरता स्वीकार की गई है लोक कल्याण के लिए। और जब व्यक्ति लोक कल्याण के लिए अपने यश का बलिदान कर दे, इससे बढ़कर के कोई बलिदान हो नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब बाहर से लगता है कि लक्ष्मण जी ने क्या दान दिया। भरत जी का तो आता है कि उन्होंने दान दिया, भगवान राम का भी आता है, लेकिन उदार की जो परिभाषा है वो लक्ष्मण जी के साथ जुड़ती है। क्यों? लक्ष्मण जी ने सबसे बड़ी वस्तु दे दी, धन का दान नहीं, अपने यश का दान दे दिया। अगर लक्ष्मण जी अपने यश का दान न दें तो भगवान राम का जो शील है, भगवान राम की जो कोमलता है, वो समाज के सामने प्रकट न होगी। तो ये युद्ध जो है लंका का, कठोरता की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए, युद्धों में जो प्रतिहिंसा है, जो कठोरता है, जो विजय पाने की कामना है, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कामना है, ये इस युद्ध में नहीं है। लक्ष्मण जी को जो मांगने का तात्पर्य है विश्वामित्र जी का, वो जानते हैं कि इसके बिना, लक्ष्मण जी के चरित्र के बिना भगवान राम का जो चरित्र है वो प्रकाशित नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र जी अपने यश के लिए संघर्ष करते हैं, लक्ष्मण जी संसार के कल्याण के लिए कठोरता स्वीकार करते हैं, अपने यश का बलिदान कर देते हैं। एक सूत्र और देखिए, विश्वामित्र जी त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे हैं, और रामराज्य का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति को स्वर्ग नहीं भेजना है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वर्ग को पृथ्वी में उतार लाना है। जिस प्रकार से भगीरथ जी गंगा को उतार लाए, उसी प्रकार से भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वर्ग को पृथ्वी में उतार लाए। राम राज्य में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्थिति है। स्वर्ग में तो भोगों का बाहुल्य है, अमरता है, लेकिन राम राज्य में बाहर की पूर्णता है, लेकिन अंदर की भी पूर्णता है। तो विश्वामित्र जी स्वर्ग, एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनके जो शिष्य हैं, विश्वामित्र जी के जो शिष्य हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाते हैं। और आप देखिए, जब त्याग और बलिदान, समर्पण, दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान के लिए कई चीजें लगती हैं। कर्म है, कर्म के पीछे भावना है, भावना के पीछे विचार है, विचार के पीछे कर्ता है। और जब तक कर्तव्य शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक विचार, भावना और क्रिया में कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी।
लक्ष्मण जी का जो जीवन है वो कर्तृत्व का समर्पण है। उनके जीवन में कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए भगवान के भजन पूजन का क्या अर्थ है? भगवान के भजन पूजन का केवल यह अर्थ नहीं है कि हम माला ले लें दिन भर बैठे, वो भी भजन है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने अहम को ईश्वर के चरणों में चढ़ा दिया, संसार की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए जिसने अपने अहम को ईश्वर के चरणों में चढ़ा दिया, उसका विचार, उसकी भावना, उसकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी और वो दूसरों के जीवन में आनंद की, प्रसन्नता की सृष्टि करेगी। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो सबके लिए प्रसाद है। और एक चीज और देखिए आप, भगवान राम ने जब ताड़का का वध किया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुज निशाचर कटक संहारा, जितने प्रकार के दुर्गुण हैं उनको सबको लक्ष्मण जी ने संहार कर दिया। उनका यज्ञ की रक्षा विश्वामित्र जी कर रहे हैं। यज्ञ, अब देखिए, पहले भी विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, आज यज्ञ कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि यज्ञ भावना का विस्तार सब जगह हो जाए। और यज्ञ भावना का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति स्वार्थ के लिए कर्म करता है, और यज्ञ का अर्थ है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के साथ साथ हम दूसरों के स्वार्थ का भी ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ तो यज्ञ तो यह है कि हम दूसरों के स्वार्थ के लिए अपने सुख का बलिदान कर देंगे, अपना बलिदान कर देंगे। तो युद्ध को यज्ञ बना देना। गीता को आप देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये द्रौपदी की साड़ी खींची गई इसलिए नहीं हो रहा है, दुर्योधन से बदले के लिए नहीं हो रहा है, प्रतिक्रिया में युद्ध नहीं होगा। क्यों? एक उदाहरण से आप इसे देखिए। उधर से भीष्म ने शंख बजाया तो इधर के सेनापति धृष्टद्युम्न है, उन्हें शंख बजाना चाहिए। धृष्टद्युम्न शंख नहीं बजाते। इधर के राजा युधिष्ठिर जी हैं, इन्हें शंख बजाना चाहिए, वो भी नहीं बजाते। भीम शक्तिशाली हैं, अर्जुन, इनमें से किसी को शंख बजाना चाहिए। लेकिन क्या है, भीष्म उधर के सेनापति हैं, वो शंख बजाते हैं, और इधर से जो सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो शंख बजाते। क्या तात्पर्य है इसका? कि जीवन अगर हमें युद्ध में भी ले जाएगा तो हम युद्ध करेंगे प्रतिक्रिया के लिए नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए, अन्याय को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन कहते हैं कि हम युद्ध से भाग जाएंगे। युद्ध होगा तो ये विकृतियां होंगी, पितर स्वर्ग से पतित हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, समाज भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन की दृष्टि उधर नहीं जाती। अर्जुन यदि चले जाएं युद्ध से तो क्या होगा कि दुर्योधन का राज्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक देश एक जाति अन्याय के विरोध में भले मिट जाए, लेकिन संसार में हमेशा के लिए न्याय के लिए संघर्ष करने वालों को बल मिलेगा। तो पांडव क्या करते हैं कि युद्ध को स्वीकार करते हैं, प्रतिक्रिया रहित युद्ध को स्वीकार करते हैं और भगवान को आगे करके युद्ध करते हैं।
तो ये युद्ध है रावण के विरुद्ध। इसमें जो लक्ष्मण जी की भूमिका है वो सबसे बड़ी है। आप देखिए, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण न रहेंगे तो मैं जीवित न रहूंगा, और मैं न जीवित रहूंगा तो अयोध्या, भरत जी समाचार सुनेंगे तो वो न जीवित रहेंगे, पूरी अयोध्या लक्ष्मण के वियोग में मर जाएगी। क्या तात्पर्य है इसका? कि लक्ष्मण जी की भूमिका रूखी कड़ी प्रतीत होती है, लेकिन वो रूखापन, वो कड़ापन, वो कठोरता उनके जीवन का श्रृंगार है। क्यों? एक सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान के साथ यदि वैराग्य नहीं है, हम किसी चीज को जान लें और जानने के बाद अगर वैराग्य न हो तो वो जाना हुआ ज्ञान हमें, हमारी रक्षा नहीं करेगा। सिगरेट में इतनी हानियां हैं, हमको पता लग जाए कितने प्रकार के केमिकल हैं, कैसे फेफड़े में जाकर के नुकसान करते हैं, लेकिन अगर वैराग्य न हो सिगरेट से तो वो ज्ञान हमारी रक्षा थोड़ा करे। तो लक्ष्मण जी की मृत्यु का तात्पर्य है सारे साधनों की मृत्यु। तो रावण के विरुद्ध जो युद्ध है, भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ को दीजिए। आप देखिए, एक दो भूमिकाएं लक्ष्मण जी की स्पष्ट देखिए। जनकपुर में जनक जी क्रोधित हो रहे हैं, वीर विहीन मही मैं जानी, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, यदि मैं जान जाता तो मैं प्रतिज्ञा न करता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जनक जी को इतने बड़े महापुरुष हैं, सीधे नाम लिया उन्होंने, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। भगवान राम तो सील की वजह से बैठे हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित हैं। क्यों? कि उन्हें पता है कि ये जो विवाह है ये होना नहीं है, धनुष की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो राम राज्य में ये जो बलिदान है, ये जो त्याग है, ये जो समर्पण है, ये सारे पात्रों ने किया है। और जब तक ये स्थिति नहीं आती कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में यश का त्याग कर दे, सुख का त्याग कर दे, सुविधाओं का त्याग कर दे, लक्ष्मण जी सारी चीजों का त्याग करने के बाद जो सबसे बड़ा त्याग है वो यश का त्याग है, वो कर देते हैं। तो ये जो युद्ध प्रारंभ हुआ विश्वामित्र जी की अगुवाई में रावण के विरुद्ध, उसका तात्पर्य यह है कि रावण का जो चरित्र है, रावण की जो विचारधारा है, वो यज्ञ के विरुद्ध है, लोक के विरुद्ध है। लोकप जाके बंदी खाना, उसके लिए दूसरों की संवेदना का कोई मूल्य नहीं है। और अयोध्या का जीवन दर्शन क्या है कि यहां सबसे बड़ा जो, यहां की विचारधारा में सबसे बड़ी चीज क्या है? संकोच। हमारे आचरण से सामने वाले को संकोच न हो। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सामने वाले का न स्वार्थ देखता है, न उसकी भावना देखता है, न उसका संकोच देखता है। उसमें शक्ति है तो वो छीन लेता है, संकोच रहित होता है, शील रहित होता है। तो लक्ष्मण जी
विश्वामित्र जी के साथ आए। भगवान राम का स्वभाव संकोची है। जनक जी चाहे जो कुछ कहें वो जवाब न देंगे, लेकिन जनक जी और लक्ष्मण जी जैसे जनक जी और परशुराम जी जैसे महापुरुष भगवान राम के प्रति तो कृतज्ञ हैं ही, लक्ष्मण जी के प्रति भी कृतज्ञ हैं। क्यों? परशुराम जी कहते हैं कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। जनक जी भी कहते हैं कि मोहि कृत कृत्य कीन दुह भाई। तो राम राज्य की जो नींव की ईंट है, देखिए जितना भी ये परिवार है, भगवान राम का जितना भी परिवार है, ये इस सीमा तक इनके जीवन में समर्पण है, पराकाष्ठा। भगवान के प्रति इतनी भक्ति है, इतना समर्पण है कि सब लोगों ने लगभग अपने को मिटा दिया है। आप एक उदाहरण देखिए, बहुत छोटा सा। इसमें कुछ चरित्र दिखाई नहीं देते, बस एक संकेत छोटा सा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मृत्यु होने वाली है। लक्ष्मण जी जब विदा हो रहे हैं तब भी उर्मिला जी विदा करने नहीं आए। क्यों? कि प्रभु की सेवा में जा रहे हैं तो इनको ऐसा न लगे कि ये आ गई तो कोई प्रश्न करेंगी। प्रियतम का जो त्याग का मार्ग है, बलिदान का मार्ग है, मैं उसमें बाधा बन करके न खड़ी हो जाऊं। वो भावना पढ़ लेती है और लक्ष्मण जी को विदा करने तक नहीं आती। कितनी उत्कृष्ट स्थिति है कि 14 वर्ष के लिए पति जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो समर्पण है। अंत में एक सूत्र केवल देना है कि उर्मिला जी को समाचार मिला लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी अगर दवा न पहुंची। उर्मिला जी के सब लोग खड़े हैं, सुमित्रांबा, कौशल्याम्बा, श्री भरत जी, हनुमान जी। सुमित्रा, उर्मिला जी के चेहरे में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं। किसी ने पूछा कि तुम्हें चिंता नहीं है? वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम का सिर प्रभु की गोदी में है, और जो प्रभु की शरण में है उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मूर्छित दिखाई देते हैं, लेकिन प्रभु की यश पताका फहराने के लिए विभीषण को सांग मारी गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने आगे ले लिया। शरीर उनका भले धूल में गिर गया हो, लेकिन भगवान की यश पताका फहरा गई। क्या कि भले ही शत्रु का भाई है, पर विचारधारा में हमारे साथ है, तो उसकी रक्षा प्राण देकर के करेंगे। आप देखिए, लक्ष्मण जी की प्रशंसा तो परशुराम जी भी करते हैं। इतने प्रखर आलोचक, और अंत में कहते हैं कि क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई मुझे क्षमा करें। और जो क्षमा राम की दिखाई दे रही है, वो लक्ष्मण जी उसकी नींव है। तो जो राम राज्य बनता है, भरत जी राम राज्य की स्थापना नहीं करते, राम राज्य जो छिप गया है उसे प्रकट करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये सब नींव की ईंट हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, किसी पर कोई अधिकार न जमाए, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख दोष ना हो, समाज प्रसन्न हो, यही राम राज्य है। और इस राम राज्य की स्थापना में लक्ष्मण जी का जो योगदान है, आज उसका स्मरण करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र।